हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने पराक्रम बैच में लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। सो लेट्स वी सी कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है। भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसे संख्याएं या ऐसे नंबर जो 1 से और अपने आप से कटते हो, राइट, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 जो है एक ऐसा नंबर है जिसके 1, 2 और ये 4 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। तो ये वो नंबर होते हैं जिनका HCF, जिनका सबसे बड़ा गुणनखंड 1 होता है। जैसे हमने बात करी 5 और 7 की, इनका सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो 1 आएगा। कैसे भाई? 5 का गुणनखंड 1 होता है, 5 होता है, 7 का 1 होता है, 7 होता है। पहली बात तो भाई जो कॉमन है यानी कि जो एक जैसा है वो 1 ही है और सबसे बड़ा नंबर भी यही है, राइट? ओके, आगे देखिए 4 और हमने लिया 5, इसमें भी सबसे बड़ा जो HCF है गुणनखंड वो भी 1 है। कैसे? 4 के तो 3 होते हैं भाई, है ना, और 5 के ये, तो इनमें सबसे बड़ा जो गुणनखंड है यानी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ऐसी संख्या कौन सी थी? को प्राइम नंबर। इसमें चाहे वो संख्या कंपोजिट हो चाहे वो प्राइम नंबर हो, यानी दोनों के जोड़े बन सकते हैं। माना कि ये वाला जो नंबर है ये कंपोजिट है, ये वाला नंबर प्राइम है यानी कि भाज्य और अभाज्य, लेकिन दोनों जब एक साथ आए तो इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड 1 है, इसीलिए इसको कहते हैं को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर। अब ये जो ट्विन प्राइम नंबर हैं यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है, इनके बारे में क्या भाई? तो इनके बारे में बात ये थी कि ऐसे नंबर का जोड़ा होता है ये जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 2 का होता है। जैसे 3 और 5, 5 और 7, ऐसे नंबर। ये बहुत अच्छे से हमने समझा था लास्ट क्लास में। रेशनल नंबर भी देखे हमने क्या होते हैं, है? और उसके एग्जांपल्स पे भी डिस्कस किया हमने। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज? डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी विभाजिता का नियम। तो भाई अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है ना, अब उस नंबर को डिवाइड करोगे, पता करोगे कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत देर हो जाएगी भाई डिवाइड करते करते अगर बड़ा नंबर आया। अब हम बड़े आसान तरीके से सीखते हैं कि कैसे पता करें कि कोई बड़ा सा नंबर किसी दिए हुए नंबर से कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब जैसे ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है भाई, ये क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? इसको चाहे तो हम डिवाइड कर करके देखें भाई, बड़ा पड़ेगा, देर लगेगी, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हमें चाहिए क्विक, जल्दी से आंसर। तो 2 का जो नियम है डिविजिबिलिटी का यानी विभाजिता का, उसके बारे में देखिए भाई कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी नंबर, जैसे देखिए भाई ये कोई से भी अंक है, नंबर बोलेंगे अंक बोलेंगे, तो ये डिजिट, इनमें से कोई से भी डिजिट किसी नंबर के यानी इस नंबर के लास्ट में आ जाए, या कहें यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर, जैसे यहां आ जाए जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगर इनमें से कोई से भी डिजिट इसके लास्ट प्लेस पे आ जाए यानी कि यहां से गिनेंगे लास्ट प्लेस, यहां पर आपको मिले तो समझ जाइए भाई कि इनमें से कोई सी भी डिजिट मिली वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्या ये डिवाइड होगा? भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर क्या है 0 और वहां पर लास्ट में क्या है 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज 3 का। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं भाई? 3 के डिविजिबिलिटी के लिए जो भी नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है उनकी डिजिट को ऐड करो, उनके अंकों को जोड़ो,
जोड़ने के बाद जो अंक आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेट्स सी कैसे। भाई ये नंबर है ना, 5 6 4 3 7 6 8, इन सभी डिजिट को जोड़ दो। तो भाई हमने जोड़ा है, ये रहा 5 6 11, 11 4 15, 3 18, 25, 6 31, 8 39, 39, और 39 जो है 3 और 9 12, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, 13 है ना, 13 टाइम्स कट जाएगा। कटने का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आना चाहिए। क्या ये नंबर कटेगा 3 से? चेक कर लो भाई, 2 3 5 4 9 1 10 2 12 6 18 7 25 8 33, भाई कट जाएगा 33। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चेक करने का रूल भाई, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट में एक 3 आता है और एक 9 आता है। इन दो नंबर को याद रखिए भाई, है ना, इन दोनों में ही सम ऑफ द डिजिट देखनी पड़ती है। इसके बाद एक मजेदार चीज देखिए भाई, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8। अब इससे क्या मतलब है भाई? इससे मतलब कि अगर किसी भी दिए हुए नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर मिले आपको, लास्ट की 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से क्या बोला मैंने, 8 से अगर चेक करना हो तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 1 से चेक करने के लिए लास्ट की जो एक डिजिट है एक नंबर की, वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो 4 के लिए क्या है भाई? 4 के लिए ये देखिए, लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। चलिए भाई देख लेते हैं, ये रहा एक नंबर, है ना, ये नंबर में लास्ट की जो 2 डिजिट है वो ये रही भाई 24। क्या ये 4 से डिवाइड होती है? जी हाँ होती है। तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5 से डिवाइड के लिए बहुत आसान, लास्ट की डिजिट में आना चाहिए 0 या 5, किसी भी नंबर की। देख लो भाई, ये जो नंबर है इसके लास्ट में यहां क्या है? 0, इस नंबर के लास्ट में क्या? 5, अरे डिवाइड हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना। 6 के लिए देखिए भाई, 6 के लिए क्या करना है? 6 के लिए एक नंबर देखिए भाई, वो नंबर जो आपको डिवाइड करना है या चेक करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसको 2 और 3 से चेक करिए। अगर वो दिया हुआ नंबर 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो याद रख लिए भाई कि अगर 2 और 3 दोनों से कट गया तो पूरा नंबर 6 से कट जाएगा। अगर 2 से कटा 3 से नहीं, तो पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटा, 3 से कट गया तो भी नहीं कटेगा। अब 6 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। याद रखिए भाई, जैसे यहां एक नंबर है भाई, ये रहा नंबर, इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को जोड़ के देखो, इसके डिजिट को जोड़ा भाई, है ना, 3 4 7 5 12 6 18 7 25 8 33 9 42, और 42 में 0 42 ही आएगा। तो क्या 42 3 से कटता है? जी हाँ कटता है। कैसे पता? 4 और 2 6, कट जाएगा 3 से, 2 से भी कटा 3 से भी कटा, तो पूरा नंबर 6 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा आगे बढ़े, एक मजेदार इंफॉर्मेशन है, नोट करके देखिए भाई। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको 6 का चेक करना हो, है, आपको 88 का चेक करना हो, 32 का चेक करना हो, 24 का चेक करना हो, यानी जो भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर ज्यादातर, उनके लिए जैसे मैंने 6 की बात करी, और मैंने आपसे बात करी कि भाई आपको चेक कर लो 88, 24, 32, इन सब के लिए क्या करें? 15, है ना, इन सब के लिए आपको इनके गुणनखंड तोड़ने भाई, इनका फैक्टर करना है। और गुणनखंड तोड़ने के बाद ऐसे जोड़े देखिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जैसे भाई 6 की बात करी हमने, तो 6 में 2 और 3 ये इसके गुणनखंड है, इसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, इसलिए हमने 2 और 3 से चेक किया। 15 में 3 और 5 से करिए। 24 में किससे करेंगे भाई? तो 24 का आपको गुणनखंड चेक करना हो तो आप 3 और 8 से कर सकते हैं, 3 से 8 से, 6 और 4 से कर सकते हैं क्या? ट्राई करके देखिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको। लेकिन आप 3 और 8 से करिए। 88 का चेक करना हो तो भाई आप 11 से करो और 8 से करो,
ये याद रखिए भाई, बहुत जरूरी है फैक्टर सारे, ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए आगे जब हम डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस करेंगे। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं एक डिविजिबिलिटी 7 की चेक करने के लिए भाई। जैसे हम 7 की करेंगे चेक, वैसे और नंबर की भी हो जाएगी, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। फालतू का पढ़ लेंगे, दिमाग में सरदर्द होगा, तो इसलिए मैंने बड़ी गजब की बात करी, दिमाग में सरदर्द। खैर, यहां पर देखिए भाई, 7 से चेक करने के लिए कोई भी जो नंबर है उनके 3 के जोड़े बना लो। एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक जोड़ा। नहीं बना, अरे नहीं बना तो क्या हो गया, लास्ट में बचा तो सही। उसके बाद जो पहला वाला जोड़ा इसको प्लस दो, इसको माइनस और इसको प्लस। अब प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ के माइनस कर दो। नहीं करना चाहते चलो कोई बात नहीं। यहां क्या लिखा है 789 789, तो 789 हमने ये लिख दिया। माइनस में कितना है 626, हमने ये लिख दिया। प्लस में कितना है 43, 43 हमने ये लिख दिया। कैसे किया भाई, फिर से देखिए, पहले 3 का जोड़ा बनाया प्लस, फिर 3 का जोड़ा माइनस, फिर जो बचा वो प्लस। पर 3 होना चाहिए भाई, 4 नहीं। अगर यहां पर अगर मान लो 2 नंबर और होते हैं ना, जैसे कि 2 और 6, तो ये 3 एक माइनस बनता, यानी प्लस बनता, फिर ये माइनस बनता। तो ऐसे होता है भाई ये, है ना। कैसे, प्लस माइनस। खैर, नंबर नहीं दिया हमारे पास, तो हम इसी पे काम कर लेते हैं अभी, है ना। इनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 206। क्या 206 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना। कैसे भाई, देखो 7 7 दूनी 14, बचेगा 6, 66, 66 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर जो दिया हुआ है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा, यहां पर और भी नंबर दिए भाई, ये वाले भी, इनका जोड़ा बनाओ। 3 का जोड़ा इसका यानी कि प्लस, 3 का जोड़ा इसका यानी कि माइनस, फिर इसको हमने क्या किया, प्लस किया। अब प्लस माइनस करते वक्त एक चीज ध्यान रखिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी चाहे मैं 654 में से 233 को पहले घटा लूं, या फिर 567 में से 233 को पहले घटा लूं। क्यों भाई, 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, है ना। चाहे 2 को 3 जोड़ो, चाहे 3 को 2 जोड़ो। अच्छा, फिर से 3 में से 2 गए 1, 2 में से 3 गए माइनस का 1, तो माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर से देखिए भाई, नंबर एक एक दोनों में है ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी माइनस में करता है, वो प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे, लेकिन नंबर पे फोकस करना है हमें सबसे पहले। चलो भाई, एक बार नंबर पे नजर डालते जो हमने अभी लिया है, ये रहा। तो भाई 654 हमने यहां पहले लिख लिया, चलेगा। ठीक है, माइनस 233 हमने कर दिया माइनस, फिर ये 3 का जोड़ा प्लस, हमने इसको प्लस कर दिया। आंसर आया 988। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। तो 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर जो हमारे पास है ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है, ये वाला। हमने क्या किया, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो हमने यहां लिखा भाई 565 प्लस का है, प्लस लिया। ये माइनस का है, इसको माइनस लिया। ये प्लस का बचा 85, हमने प्लस कर दिया। हमारा आंसर कितना आया? 28। और माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, 28 आया ना। अब ये 28 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा जो नंबर है 856, 785 और ये 65, ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। खैर, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। और जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है भाई, कमाल का है। लास्ट के 3 डिजिट, है ना। आपको मैंने बताया था ना कि भाई लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। चलो देखो भाई, ये पूरा नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर में लास्ट की 3 डिजिट देखो, क्या ये डिवाइड हो जाएगी 8 से? अगर करना चाहो तो देखो, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 54 बार कट रही है, तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना। 9 का सम ऑफ द डिजिट्स, अरे सभी डिजिट को सम करो और फिर देखो क्या वो 9 के पहाड़े में आता है, 9 के टेबल में आता है। चलो, ये नंबर दिया हुआ है, जोड़ो। 1 3 4, 4 4 8, 6 14, 7 21, 21 8 27, 27 और 9 38। ठीक है, चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, गलत ऐड किया। 1 3 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। नाउ डिसाइड 38। क्या 38 जो है वो 9 से कटेगा? भाई नहीं कटेगा, 9 चौके 36 होता है, ये टेबल में आता ही नहीं है। तो ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। 10 के डिविजिबिलिटी रूल के बहुत आसान है भाई, 10 का सबसे आसान है। जो नंबर है उसके लास्ट के डिजिट 0 होने चाहिए, बस लास्ट के डिजिट 0। खैर,
11 के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा ध्यान से सीखिएगा भाई, है ना। मैं एग्जांपल से सिखाता हूं आपको। ये नंबर दिया है, इस नंबर पर ऑड प्लेस पर जितने भी नंबर हैं और इवन प्लेस पर जितने भी नंबर हैं, तो ऑड प्लेस वाले को जोड़ो, इवन वाले को जोड़ो, दोनों को माइनस कर दो। करो, आ जाओ भाई। चलो देखो भाई, ये जो नंबर है पहली प्लेस पे, तीसरी प्लेस पे 5 है ना, 7 और ये 9, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, तो 9 डिजिट है ना यहाँ पर। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, ऑड प्लेस वालों को, 3 5 8, 8 3 11, 7 18, 18 8 26, ये। अब इवन वालों को जोड़ के देखो, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। अब 26 में से 20 को घटाओ भाई, कितना आएगा, ये आ जाएगा 6। क्या 6 11 से कटेगा, उसके पाड़े में आता है, नहीं आता। तो जो आंसर आया माइनस करने के बाद ऑड वाले और इवन वाले सम को, वो आंसर 6 से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 0 आ जाए। अगर ये 0 होता तो भी 11 से डिवाइड हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें, राइट। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी रूल आपके काम के हैं। एक बार एक मजेदार इंफॉर्मेशन, जैसे आपने 2 का सीखा, क्या सीखा भाई, लास्ट की दो डिजिट 4 से कटनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट किसी नंबर की 8 से कटनी चाहिए, तो पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 3 डिजिट 8 के लिए। वैसे ही 25 के लिए ना भाई, 5 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट की 1 डिजिट 0 या 5 होने चाहिए। 25 से कटने के लिए 5 5 मत करना, सेम है भाई दोनों, उससे नहीं काटना। 25 है तो 25 में क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की 25 से कटनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट किसी भी नंबर की 125 से कटनी चाहिए, तो जाके हमारा काम हो जाएगा। खैर, आगे की ओर बढ़ते हैं और कमाल की चीज पर चलते हैं भाई। पहले क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस देखिए भाई, है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द नंबर दिस 6718 डिविजिबल बाय 9, यानी ए के किस मान के लिए ये जो नंबर दिया गया है ये 9 से विभाज्य है। भाई 9 से विभाज्य, 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या पड़ा है, सभी अंकों को जोड़ो और 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ो, 6 + 7 + 1 + a कितना आएगा भाई, 6 7 13 1 14, 14 आया ना। अब 14 में क्या जोड़ें, ऐसा नंबर बन जाए जो 9 से कट जाए। 9 दूनी 18, तो ए की जगह पर 4 होता तो हमारा काम बल्ले बल्ले होता, इसलिए इस ऑप्शन में ए का मान कितना है, 4। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है कुछ ये कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये नंबर, यानी कि 148 109 326 विल बी डिविजिबल बाय 8। चलो फिर से एक बार बात करते हैं। इन्होंने बोला कि सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो कि इस नंबर में से माइनस करें और ये नंबर ऐसा नंबर बन जाए जो 8 से कट जाए। तो ऐसे काम के लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो एक काम करिए, 8 से इसको डिवाइड करो। पागल है? नहीं भाई, हम पागल नहीं है कि इतने बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 8 से अगर डिवाइड करेंगे ना भाई नंबर को, तो ये नंबर मेरे ख्याल से 2-3 साल लगा देगा। नहीं, 2-3 साल नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिरदर्द बन जाएगा। तो ये मत करना भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट उठाओ और वो 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। चलो उठा के देखते हैं भाई। तो 8 से डिवाइड करेंगे 326 को, कितना आएगा, 8 चौके 32, कितना बचा भाई, 6। ओए होए होए, अगर ये नंबर 6 नहीं होता तो ये नंबर कट गया था, तो 6 को हटा लो भाई, यही तो माइनस करना है ना। तो इस पूरे नंबर में से 6 माइनस कर दोगे अगर आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है भाई, हमारा छोटा नंबर है 6। और अगर बोला होता कि जोड़ने पर क्या बने, तो भाई इस नंबर में क्या जोड़े ऐसा, है ना, कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो देखो भाई, अगर यहां पर ये नंबर 8 होता तो कट जाता, तो 6 में 2 जोड़ दो, है ना भाई। देखो अगर ये 6 है तो अगर ये 8 होता तो 8 से कट जाता, तो 6 में क्या जोड़े, 2 जोड़ते फिर, तो जोड़ने वक्त 2 आ जाता, घटाते वक्त 6 आया। खैर अच्छे, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट द नंबर, ये नंबर 88 से डिविजिबल है। यानी कि
हमें x और y का मान ढूंढना है जो कि ये नंबर में है, और ये नंबर इसने बोला है कि ये नंबर 88 से विभाज्य है। भाई कट रहा है 88 से, तो ठीक है, कट रहा है तो काट लेते हैं। इस नंबर की बात देखो भाई, 47x 25y 88 से डिविजिबल है, और 88 को चेक करने के लिए मैं तोड़ रहा हूं 11 गुणे में 8। तो 11, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करिए भाई। तो 8 से करिए, लास्ट के 3 डिजिट उठाइए भाई। उठाएंगे अगर हम तो क्या आएगा काटने के बाद, 8 3 24, बचेगा 1। अब बताओ मेरे को साफ साफ, 1 के बाद क्या नंबर आता जो 8 से कट जाता? 8 कमांड 8 दूनी 16। भाई ये बात बढ़िया है यार। अगर 1 के बाद ये 6 होता तो मजा आ जाता। और ले लो भाई, y की वैल्यू 6 है और कोई नंबर है नहीं। 8 3 24 हो गया, वो 2 की गिनती आ गई भाई, यहाँ 1 की है। तो 8 दूनी 16, 6 है, तो y की वैल्यू पता लग गई 6। तो लिख लो भाई y की वैल्यू 6 है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? अब लगाएंगे 11 के लिए। तो ऐसे नंबर में अब 11 के लिए क्या करें भाई? अरे 11 के लिए ऑड और इवन प्लेस को देखो 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 देखो। तो 4 प्लस एक्स प्लस 5 9, तो 4 प्लस 5 प्लस में x कितना आ गया भाई? 9 प्लस एक्स। चलो बढ़िया है। इवन प्लेस को देखो, 7 और 2 9, 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई, और y कितना है? y 4 है भैया, 4 है, 4 है, 13 है ना। तो इसमें से वो घटा लो। देखो भाई, अगर घटाएंगे तो 13 माइनस 9 है ना, प्लस में हमने क्या किया x। अब बताओ यहां से क्या आएगा? तो 13 में से 9 गए, कितना आएगा भाई? 6, और ये माइनस का x। फिर से करते हैं भाई, हाँ तो यहां पर करते हैं, और ये माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो इसलिए आएगा माइनस का x। 13 में से 9 गए, कितना आएगा? 4। ऐसे ही कह रहा हूं भाई, 4 आएगा ना। देखो फिर से देखो हमने क्या किया भाई, हमने इसमें सबसे पहले जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनको लिया। एक बार फिर से देखते हैं ऑड प्लेस वाले नंबर, ताकि आपको ये नंबर समझ में आ जाए। तो ऑड प्लेस वाले को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहले प्लेस पर है, तीसरी प्लेस पर और पांचवी प्लेस पर, करेक्ट। और फिर उसके बाद ये नंबर देखिए, 7 और 2 है, ये इवन प्लेस पर 2, ये चौथे नंबर पर और ये छठे नंबर पर। 7 और 2 9, 9 और 6 15। मैंने y की वैल्यू गलत ले ली थी, तो 9 और 6 कितना है भाई? 15। दोबारा से करते हैं भाई 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 इसको दोबारा से, तो क्या आएगा भाई? यहां पर हमारा नंबर आएगा 7 और 2 9, 9 और 6 15 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है? 6। तो ये तो आ गया 15, ठीक है। और ये कितना आएगा भाई? देखो बहुत आसान, 4 प्लस एक्स प्लस 5, तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस एक्स, तो 15। फिर उसको माइनस करेंगे भाई 9 प्लस एक्स को, अब ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 15 माइनस 9 माइनस 6, ये कितना आएगा भाई? इसका आंसर आएगा 6, करेक्ट ना। अब बताओ 11 से डिवाइड करना है, तो भाई ये नंबर जो हमारे पास बचा 6 माइनस एक्स, 6 में क्या घटा जो 11 से कट जाए? भाई 11 से कटने के लिए ऐसा नंबर बन जाए जो 11 से कट जाए या 0 आ जाए। 0 आ सकता है भाई, ये जब x की वैल्यू को 6 रख दें तो पूरा नंबर 0 आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि x की वैल्यू 6 सही है। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है। ये पहली वाली x की है, फिर दूसरी वाली y की है, क्योंकि यहां पर x और y लिखा है। और ऐसे क्वेश्चंस में यहां पर लिखा होगा रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जो पहले लिखा गया है वो वैल्यू पहले वाले की होनी चाहिए, और फिर बाद वाले की बाद वाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर जो ऑलरेडी सीजीएल में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में। भाई देखो कैसा नंबर है ना, क्या क्वेश्चन है। इफ द 7 डिजिट नंबर, जो नंबर है 7 अंकों का है, 1 2 3 4 5 6, और 7 का है भाई हमारा। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का नंबर है। यहां पर 7 लिखा हुआ है बट 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है भाई, इसको 6 कर लेते हैं। इफ द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 56, यानी कि वो नंबर 56 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। यानी कि हमें क्या करना है भाई, जो ये अंक दिया हुआ है ये साफ साफ बोला है कि 56 से डिवाइड होता है, ठीक है भाई। तो फिर पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, और वो भी कैसी? लार्जेस्ट वैल्यू एक्स और वाई के लिए। तो चलो भाई चेक करते हैं, और एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। तो 56 के डिविजिबिलिटी को पहले तोड़ लो 7 और 8 में। तो जो नंबर दिया हुआ है x 8 9 4 2 y,
7 8 में तोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 के लिए 3 वाले लास्ट के डिजिट देखते हैं। अब 3 डिजिट में 8 से चेक करो क्या आएगा भाई, 8 पंजे 40, राइट, 8 5 जा 40 होता है। अब उसके बाद अगर 8 5 जा 40 है, बचे कितना 2, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 वाले में 3 से गिनती है और 8 3 24, तो y की वैल्यू आ गई 4, 8 3 24, तब जाके 2 और 4 24 बनेगा और कट जाएगा। तो y की वैल्यू पता लग गई भाई 4 है। अब उसको आराम से यहां लिख लो, है ना भाई, हमने दोबारा लिखा x 8 9 4 2 4, तो 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये प्लस ये माइनस, जरा सॉल्व कर लो भाई। तो 424 में से हमने इसको घटाया, है ना, x 89 को, तो x 89 कितना आएगा भाई, चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहां बचेगा 14 में से 9 गए 5, वहां बचेगा 1, ये बचेगा 3, 11 में से 8 गए 3, और यहां क्या बचा 3 माइनस एक्स। अब यहां वाला नंबर देखिए भाई, जो 3 माइनस एक्स है, 7 से अब बताओ क्या डिवाइड करें जो ये नंबर कट जाए, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 7 से डिवाइड के लिए यहां पर हमारे पास 3 में से क्या घटाएं भाई, अब देखो x तो नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, तो 2 और 1 ही हो सकता है, करेक्ट ना। तो हम यहां पर अगर 2 लेते हैं तो x की जगह पर, और यहां पर कितना 3, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, क्या ये नंबर कटेगा, चलो चेक कर लो, 7 1 कम 7 बचेगा 6, नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगर हम x की जगह पर 1 ले लें तो क्या होगा, 3 में से 1 गए 2 आएगा, वो कितना था 5, और 11 में से 8 गए 3, ये था भाई। इसको चेक कर लो, 7 3 21 बचेगा 2, ये भी नहीं कट रहा, तो ये नंबर हमारे पास 56 से डिविजिबल है ही नहीं। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, एक काम करूंगा भाई मैं इसको, मेरे को लग रहा है जो 7 डिजिट है यहां पर कोई ना कोई डिजिट मिस प्रिंटिंग हुई है, मिस हो गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करके लाऊंगा और वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। कारण क्या भाई, क्योंकि आपको यहां पर मैंने समझा दिया कि 8 से कैसे चेक करना है और 7 से कैसे चेक करना है। अब अगर ये बात आप समझ गए हैं, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या भाई, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है पहली वाली संख्या प्लस, ठीक है, फिर माइनस, फिर जो बचेगी प्लस, तो ऐसे करके चेक कर लेना। अगर आप वो ऐसे करके चेक करोगे तो वहां पर आपको वैल्यू रख के चेक करना है कि हम घटाएं और वो कट जाए हमारे पास 7 से। तो ऐसी चीजों के लिए भाई आप जब इसको निकाल लोगे एक्स वाई की वैल्यू, तो वो आपको यहां पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई में। तो जो सीरियल का क्वेश्चन है, अब वो लोग आप अटेम्प्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चंस। तो सीरियल का जो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी देखा, ये अगले वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और सबसे पहले ये आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। जिनका आंसर आ जाए प्लीज वो कमेंट कर दें और मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो खैर हमने जो पढ़ा एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं भाई, कि रिकैप हमने क्या क्या पढ़ा समरी में। आज हमने पढ़ा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जो कि लास्ट वाले क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, तो वो क्वेश्चन को मैं करेक्ट करके लाऊंगा और वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा भाई, इतना कुछ समझने के बाद अब हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल के कुछ पार्ट और बचे हैं, जैसे 2 से 31, 1001, 7 11, 3 3 7 11, जो ये डिविजिबिलिटी रूल है, इन सब के लिए आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।